Hello everyone. Today's topic of discussion is types of writs. ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है लॉ स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा फॉर लॉ ग्रेजुएट्स क्योंकि ये क्वेश्चन 99% इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। रिट्स का जो लिटरल मीनिंग है दैट इज़ कमांड इन राइटिंग इन द नेम ऑफ द कोर्ट। अब क्वेश्चन आता है कि रिट को इशू कौन कर सकता है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को अगर देख लें तो अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इशू कर सकती है रिट्स इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर आपका वायलेशन हुई है लीगल एज वेल एज फंडामेंटल राइट्स की। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। पहली है रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस। लैटिन मीनिंग है टू हैव अ बॉडी ऑफ। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी दिया गया है और ये रिट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट इलीगल आर्बिट्रेरी डिटेंशन ऑफ अ पर्सन, और इसको प्राइवेट एंड पब्लिक अथॉरिटीज़ के खिलाफ इशू किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन की 44th अमेंडमेंट 1978 में क्लियरली बताया गया है कि राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग टाइम ऑफ इमरजेंसी। कौन से केसेस में रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस इन्वोक नहीं की जा सकती? पहला, जहां टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की प्रॉब्लम हो, और दूसरा जहां पर डिटेंशन लीगल हो। Firstly, where the person against whom the writ is issued or the person who is detained is not within the territorial jurisdiction of the court. Secondly, where detention of a person is in accordance with the decision rendered by a court of law or by an authority in accordance with law. Second writ है writ of mandamus. Mandamus का मतलब है we command। जब पब्लिक अथॉरिटी अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने से मना करती है, ये रिफ्यूज़ल एक्सप्रेसली भी हो सकता है या इम्प्लाइडली भी हो सकता है, उस केस में कोर्ट इस रिट को इशू करेगी कमांडिंग पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटी इन्फोर्स्ड अपॉन इट बाय लॉ। और ये जो पब्लिक ड्यूटी है ये इम्पेरेटिव होनी चाहिए, डिस्क्रिशनरी नहीं। थर्ड रिट है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स टू फॉरबिड। जब कोर्ट्स या फिर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड करने की कोशिश करें या फिर संप्लांट करें जुरिस्डिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट, तब ये रिट इशू की जा सकती है। ये रिट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ इशू नहीं की जा सकती। फोर्थ रिट है रिट ऑफ सर्श्योरारी। सर्श्योरारी मीनिंग टू बी सर्टिफाइड। कोर्ट हायर इन अथॉरिटी लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल को डायरेक्ट कर सकती है केस ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर उनका ऑर्डर क्वैश करने के लिए अगर लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल हैज़ एक्सीडेड देयर जुरिस्डिक्शन और देयर इज़ अ लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन और एरर ऑफ लॉ। ये रिट लेजिस्लेटिव बॉडीज़, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज़ के खिलाफ इशू नहीं की जा सकती। फिफ्थ रिट है रिट ऑफ को वारंटो, जिसका मतलब है व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। थ्रू दिस रिट द कोर्ट इंक्वायर्स इनटू द लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। इस रिट से कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिसर से पूछ सकती है कि आपने पब्लिक ऑफिस किस अथॉरिटी से होल्ड किया है। अगर पब्लिक ऑफिसर इलीगली पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है तो उसे इस रिट को इशू करके पब्लिक ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है। आई होप इस वीडियो से आपको रिट्स का टॉपिक क्लियर हो गया होगा।